स्टूडेंट्स पेज नंबर 12 एंड 13। पेज नंबर 12, वी इंजॉय द रेन। हम बारिश में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। चिल्ड्रन स्प्लैश अराउंड एंड प्ले इन द पुडल्स। बच्चे जो हैं वो पानी में छींटे उड़ाते हैं, स्प्लैश करते हैं, बार बार पानी में पाँव से छींटे उड़ाते हैं। एंड प्ले इन द पुडल्स, और जब बारिश का थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है जोहर नुमा पानी में, ये खेलना पसंद करते हैं। समटाइम्स हैवी रेन ब्रिंग्स अबाउट फ्लड विच डिस्ट्रॉय होम्स एंड क्रॉप्स। बाज़ औक़ात क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो गांव में कच्चे मकानात होते हैं वो गिर जाते हैं, जो खेतों में फसलें तैयार होती हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। थर्ड वेदर की कंडीशन है स्नो। हम स्नो के बारे में पढ़ेंगे। इन विंटर, सर्दियों में, ऑन टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स, पहाड़ों की चोटियों पर, द वाटर वेपर्स इन द क्लाउड्स फ्रीजेस, पानी के बुखारात जो बादलों में जमे होते हैं, एंड फॉर्म्स ऑफ आइस क्रिस्टल, और बर्फ़ के गोलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दीज ज्वाइन टुगेदर एंड फॉल टू अर्थ टू स्नोफ्लेक्स, और ये सब बर्फ़ आइस क्रिस्टल जो है बादलों में इकट्ठे होकर जब ज़मीन पर गिरते हैं तो स्नोफ्लेक्स कहलाते हैं। इनके बर्फ़ के गालों की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग मरी जाना क्यों पसंद करते हैं, ताकि वो वहाँ बर्फ़बारी को अपनी आँखों से देख सकें। आसमान से जो बर्फ़ गिरती है स्नोफ्लेक्स की शक्ल में, उनको अपनी आँखों से देखें। हैवी स्नोफॉल कैन मेक इट डिफ़िकल्ट व्हीकल्स टू मूव अबाउट ऑन द रोड्स। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने से क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, हमारी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जैसे आप लोग मरी ज़ाहिरा जाएंगे तो बाय रोड ही जाएंगे। कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई कोस्टर में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, तो जो व्हीकल्स होती हैं उनको मूव करने में, सड़कों पर ड्राइव करने में, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इट कैन आल्सो मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एनिमल्स टू फाइंड फूड, और इस तरह जो जानवर होते हैं, अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो वहाँ के जानवरों को भी, या जो जंगल में जानवर हैं उनको भी अपना खाना तलाश करने में मुश्किल पेश आती है। इन कोल्ड स्नोई वेदर, सर्दियों के मौसम में जो बर्फ़ानी मौसम होता है, जो बर्फ़बारी का मौसम होता है, वी नीड टू लाइट फायर्स। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं, और यूज़ हीटर्स या हीटर का इस्तेमाल करते हैं। कीप आवर सेल्स एंड आवर होम्स वार्म, अपने आप को, अपने घरों को गर्म करने के लिए हीटर का, लाइट फायर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट पीपल स्टिल इंजॉय द स्नोफॉल, लेकिन लोग फिर भी अभी तक इस मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं। स्नोफॉल देखना, स्नोफॉल को देखकर खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। सम पीपल स्काई ऑन द स्नोई माउंटेन स्लोप्स, कुछ लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी होती है, आपने देखा होगा पहाड़ को अगर आप देखें तो लगता है पहाड़ ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। उसकी जो स्लोप है, उसके ढलाने हैं, लोग उसके ऊपर स्काई करना, जैसे कि पिक में आपको नज़र आ रहा है, प्लेइंग इन द स्नो इज़ फन, कि बच्चे पहाड़ पर स्केटिंग कर रहे हैं, स्काई कर रहे हैं, स्केटिंग करके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ द वेदर इज़ विंड। वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट इट इज़ ऑल अराउंड अस, लेकिन ये हमारे हर तरफ मौजूद है। इट नेवर स्टॉप्स मूविंग, ये कभी भी नहीं रुकती। सम टाइम इट ब्लो एज स्ट्रॉन्ग विंड एज वी से द वेदर इज़ विंडी, और व्हेन द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉमी। सम टाइम क्या होता है, बाज़ औक़ात हवा हल्की फुल्की चल रही होती है, हमें बहुत अच्छी महसूस हो रही होती है, हम कहते हैं हवा चल रही है, इट इज़ विंडी वेदर। और सम टाइम ऐसा होता है कि हवा बहुत ज़ोर से चलती है, हम लोग डर जाते हैं कि आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं तूफ़ान, स्टॉमी, तूफ़ानी कंडीशन हो जाती है जब हवा बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेती है। व्हेन इट इज़ विंडी द लॉन्ड्री ड्राइज फास्टर, जब हवा यानी कि नॉर्मल चल रही होती है, विंडी चल रही होती है आम रूटीन में, कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। वी कैन फ्लाई काइट्स, हम हवा में अपनी पतंगें उड़ा सकते हैं। सेल बोट्स मूव फास्टर, जो बादबानी कश्तियाँ जो हवा के ज़ोर से चलती हैं वो तेज़ी से मूव करती हैं। समंदर में अगर मुखालिफ सिमत से पानी आ रहा है तो हवा की मदद से उनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड्स कैन कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जब लेकिन बहुत ज़्यादा हवा में शिद्दत आ जाती है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो ये हमारे माहौल को, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को डैमेज करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। ट्रीज़ कैन बी अपरूटेड, जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ जाते हैं। बिल्डिंग कैन बी डैमेज, बहुत बुलंदो बाला इमारतें, उनके भी गिर जाने का ख़तरा होता है, बल्कि बारिश अक्सर तेज़ हवा के चलने से बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। एट सी, समंदर पर, स्टॉर्म्स कैन थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ शिप्स एंड द पीपल हु सेल दैम,
और जब समंदर में तूफ़ान आ जाता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, थ्रेट होता है, धमकी होती है उन शिप्स को चलाने वालों के लिए, कैप्टन्स के लिए, कि वो किस तरह महफूज तरीके से अपने जहाज़ों को चलाते हैं, और पीपल हु सेल्स दैम, जो वो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं, वो किस तरह अपने आप को इस तूफ़ानी मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं। ये उनके लिए एक थ्रेट होता है, धमकी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।